बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। हिमाचल राज्य सचिवालय में बैठक हुई और हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सचिवालय में ये बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे और हिमाचल सचिवालय में ये बड़ी बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप ठाकुर हमारे साथ शिमला ब्यूरो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, कैबिनेट की बैठक हुई और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए? प्रदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए अवंतिका पिछले कल ये शाम को बैठक हुई है और इसमें काफी बिल्कुल अवंतिका, देखिए बीते कल ये बैठक हुई है देर शाम को और काफी देर तक ये बैठक चलती रही। हालांकि इस बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें जो मुख्यमंत्री की बजट की घोषणाएं हैं उनको अब अमली जामा पहनाने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार कर रही है और उसी से जुड़ा एक फैसला बीते कल हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, उनका एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और काफी दिल के करीब है ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के सुखाश्रय योजना। और इसी के अंतर्गत जो निराश्रित बच्चे हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनको राज्य सरकार जो है अडॉप्ट कर चुकी है। तो ऐसे में अब उसको कानूनी रूप देने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है और इसी से जुड़ा विधेयक कल कैबिनेट में लाया गया था और उसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब इसको सदन में लाया जाएगा और इसको विधानसभा से पारित किया जाएगा। इस बिल में खास तौर पर अगर बात करें तो जो ऐसे निराश्रित बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई का खर्चा, उनके लिए पॉकेट अलाउंस का व्यवस्था, ये तमाम चीजें रहेंगी। 101 करोड़ रुपए का पहले ही फंड जो है इसमें रखा गया है। बाकी भी लोग इसमें जो दान कर रहे हैं सुखाश्रय योजना में, उस पैसे का उपयोग बच्चों के लिए ही किया जाएगा, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ है और इसके साथ साथ इन बच्चों को अब चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा मिलेगा। यानी आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो ऐसे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है प्रदीप, सुखाश्रय योजना का जिक्र और इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री की ओर से बजट भाषण में भी किया गया था। जब बजट प्रदेश के लिए पढ़ा गया था उसमें भी इस योजना का जिक्र था। यानी कि बजट में जो घोषणाएं हुई उसको भी पूरा करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जो बजट की घोषणाएं हैं उनको पूरा करने की दिशा में ही सरकार आगे बढ़ रही है और अब बारी बारी करके जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको जो है कानूनी रूप देने की भी कोशिश की जा रही है, उनको धरातल पर उतारने की भी कोशिश राज्य सरकार कर रही है। इसके साथ साथ एक पैरामेडिकल काउंसिल बिल भी कल जो है कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। इसको भी इसी बजट सत्र के दौरान सदन में लाया जाएगा और पास किया जाएगा। इसमें अब आने वाले समय के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो कैजुअलिटी वार्ड पीछे रहता था, इस तरह का नाम जो स्वास्थ्य में एक नाम होता था, उसको अब इमरजेंसी सर्विसेज किया गया है और उसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि अब हर वार्ड में एक बेड पर जो है एक नर्स जो है वो केयर टेकर के तौर पर रहेगी। पहले ये देखा जाता था कि जो बड़े अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर 6-6, 7-7 बेड पर एक ही नर्स जो है वो काम करती थी। उस पर काम का प्रेशर भी होता था और अच्छे से जो वहां पर इलाज कर रहे हैं इमरजेंसी में, उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिलता था। तो इस तरह की भी व्यवस्था राज्य सरकार करने जा रही है और इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर फैसिलिटीज जो है वो बढ़ाने की दिशा में भी सरकार बढ़ रही है। तो इस तरह का बिल भी जो है उसको अप्रूव हुआ है और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री का अपना गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन है, वहां के लिए
डिपो भी मंजूर किया गया है कैबिनेट की तरफ से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले पिछले कल हुए हैं और हालांकि जब भी इस तरह की कैबिनेट बैठक, जब सदन चल रहा हो, विधानसभा चल रही हो, जब इस तरह की कैबिनेट बैठकें होती हैं तो उसका ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आता है। लेकिन जो बड़े फैसले हैं वो जिस तरह से ये सामने आए हैं कि इस तरह की बड़े फैसले हुए हैं, ये भी जानकारी है कि कोविड को लेकर भी एक प्रेजेंटेशन हुई, लेकिन बंदिशों को लेकर कोई चर्चा उसमें नहीं हुई है। जी। प्रदीप, इसके अलावा देखिए इस समय ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि आपने जैसे जानकारी दी कि अब नर्सेज जो हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि 6-7 बेड के लिए एक नर्स होती थी, लेकिन अब इस संख्या को कम करने की तैयारी है, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ा कदम भी साबित होने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री का फोकस भी रहा है, तो कितना बड़ा फैसला, इसे कहीं आगे कितना परिवर्तन जो है हिमाचल में स्वास्थ्य को लेकर या हेल्थ सेक्टर में देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करें और जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार है अपने जो फ्लैगशिप कार्यक्रम रखे हैं उसमें स्वास्थ्य नंबर 1 पर है, फिर शिक्षा है, बाकी टूरिज्म और बाकी आधारभूत सुविधाएं जो विकसित की जानी है, ये अलग अलग सेक्टर इन्होंने फोकस किए हैं। हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दिया जा रहा है कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर देखने में ये आता है कि जो मेडिकल कॉलेज भी हैं, चाहे वो आईजीएमसी की बात करें, टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करें, वो केवल ट्रांजिट कैंप टाइप में बनकर रह गए हैं। वहां पर भी जो जिले के अस्पताल है वो आईजीएमसी को रेफर मरीजों को करते हैं, फिर वो मरीज यहां से रेफर होकर पीजीआई चंडीगढ़ के लिए या एम्स के लिए भेजे जाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी में भी एक दिन कहा था कि हम इनको ट्रांजिट कैंप ना बनाकर हम इनको एक ऐसी फुल फैसिलिटी वाला कॉलेज बनाएंगे और इसमें खासतौर पर जो सबसे पहले काम करने की जरूरत है वो इमरजेंसी सर्विसेज पर है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाया जाता है, तो ऐसे में उनका सही से इलाज नहीं होता है। और इसके लिए पैरामीटर भी बाकायदा राज्य सरकार ने तय किए है कि 5 या 6 बेड पर एक डॉक्टर जो है वो उपलब्ध रहेगा। इस तरह की व्यवस्था और इमरजेंसी में जो स्पेशल वार्ड होते हैं, जहां पर जो आईसीयू है उसमें एक आईसीयू में एक डॉक्टर जो है वो तैनात रहेगा। इस तरह का एक पैरामीटर बनाया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि सबसे बेहतर प्रदेश में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो मिले और इसीलिए इस दिशा में लगातार काम भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कौन कौन से बड़े फैसले हैं जो कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को कानून बनाकर लागू करने का फैसला लिया गया। साथ ही अनाथ बच्चों की प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, ये बड़ा फैसला भी लिया गया। इसके अलावा आश्रम में अनाथ बच्चों की देखभाल की जाएगी, ये भी कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। फेस्टिवल पर वित्तीय मदद सरकार की ओर से दी जाएगी, ये भी फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अभी कोई बंदिशें नहीं लगी हैं। कोरोना को लेकर कोई बंदिशें लगाने को लेकर चर्चा नहीं हुई है। वहीं एपीएमसी एक्ट में संशोधन का फैसला भी लिया गया। उधर नादौन में आधुनिक बस डिपो खुलेगा, ये फैसला भी लिया गया, यानी कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर आधुनिक बस डिपो खोलने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है नादौन और हमीरपुर में राज्य अपीलीय और चिकित्सा सेवाएं निगम खोलने को मंजूरी दी गई है, यानी कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। इसके अलावा एसडीएम तहसीलदार को छापेमारी की शक्तियां मिलेंगी, ये भी फैसला लिया गया। वहीं हिमाचल कैबिनेट में एपीएमसी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई। वहीं वाटर सेस के नए नियम को लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई।